नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे टीचिंग एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है पेपर 1 का ईवीएस का पोर्शन। ईवीएस 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का एनसीईआरटी की बुक से आता है। मैं चाहता तो एक एक चैप्टर पढ़ाने की करता, लेकिन टाइम कम होता है और भी काफ़ी चैप्टर होते हैं नए बच्चों के लिए, बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए मैंने इनको एक साथ इकट्ठा करके आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाया हूँ। देखिए, ध्यान रखिए कि आपके 15 नंबर, अगर अब मैं यहाँ पे 4 से 5 वीडियो डालूंगा, उसमें से आपके 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और यकीन नहीं होता तो लास्ट में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिए हैं, उनसे आप मैच कर सकते हैं क्या मेरा ये पढ़ाया हुआ आपके काम आएगा या नहीं आएगा। पर वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कक्षा 4 की बुक का फ्रंट पेज है, ईवीएस की का आसपास। मेनली क्वेश्चन कक्षा 4th और 5th की बुक से ही पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। असम में बारिश बहुत होती है। यहाँ पर बांस और रस्सी से बना पुल होता है, जिसे पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। असम में बारिश ज्यादा होती है, बांस रस्सी के पुल से बच्चे स्कूल जाते हैं। लद्दाख में, देखिए मैंने बुक सा आपको दिखाने के लिए लिखा है। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चे ट्रॉली से जाते हैं। ट्रॉली होता है जो एक ऊपर लोहे की रस्सी बंधी होती है, उससे वो स्लिप होके, मतलब घिरनी पुली जो बोलते हैं, गोल गोल होता है, उस पे से राउंड करता हुआ रस्सी पे से, लोहे की रस्सी पे से चलता हुआ 4-5 बच्चों को एक साथ बैठ सकते हैं। दोनों तरफ भारी पत्थर पेड़ों से कसी बंधी होती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है। ये बच्चे स्कूल जाने के लिए, नदी पार करने के लिए इसका यूज करते हैं। समतल समतल क्षेत्र के लोग बच्चे हैं, वो पानी को पुल से पार करते हैं, जो ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों का बना होता है। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप कल को इस नोट्स में से पढ़ सकते हैं, या मतलब इसको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चे नाव के द्वारा पानी, मतलब कि नदी पार करते हैं। उस जो छोटी नाव होती है लकड़ी की बनी, उसे वल्लम बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें ये करके पूछा जाता है वल्लम क्या होता है। वल्लम होता है लकड़ी से बनी एक छोटी नाव, जिस पर बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बच्चे दिखा रखे हैं केरल के, वैसी नाव होती है, इसमें बच्चे जाते हैं। चलिए, राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल पहुंचते हैं। सभी को पता है ऊंट गाड़ी, वहां पे रेत में ऊंट गाड़ी चलती है। जंगल वाले इलाकों के बच्चे स्कूल जाने के लिए घने जंगल को पार करते हुए जाते हैं। वह इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा फील होता है। सन्नाटे में कई पक्षी और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। जंगल से जाएंगे तो जरूर सुनाई देगी। उत्तर की पहाड़ियों के बच्चे सिर्फ बर्फ पर चलकर जहाँ स्कूल जाते हैं, वो आपस में हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि बर्फ में पैर ना धंस जाए। अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। देखिए ऐसे बच्चे जैसे हाथ जोड़ के जो जा रहे हैं, हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। ये बुक का आपको मैंने दिखाने के लिए किया है, ताकि आपको भी लगे कि ये ऐसे नहीं बनाया है। अगला, उत्तराखंड के बच्चे। उत्तराखंड के बच्चे बड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से स्कूल जाते हैं, और मैदानी शहर के रहने वाले बच्चों के लिए भले ही मुश्किल लगे, पर वे इस भागते हुए पहाड़ी रास्ते को पार कर जाते हैं। उत्तराखंड के देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो पथरीला इलाका, हम बड़े सोच समझ के चलेंगे, लेकिन वो ऐसे भागते हुए उनपे से चल जाते हैं। देखिए पहला चैप्टर था, और मैं सारे चैप्टर मेनली इंक्लूड कर दिए। 10 चैप्टर है इसके अंदर, जो आपको मेन मेन बातें बताया है। पक्षियों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। पक्षियों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। उनके कानों की जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पंखों से ढके होते हैं। इन्हीं चीजों की मदद से पक्षी सुनते हैं, इन्हीं छेदों की वजह से। अगला देखिए, मगरमच्छ और छिपकली के छोटे छेद होते हैं कान जैसे, जो आसानी से दिखाई नहीं देते।
और देखिए कुछ एक क्वेश्चन, मतलब ये मैंने सबको अलग अलग एक एक लाइन को ढूंढ के बनाया है, तो थोड़ा आपको लगेगा कि सीक्वेंस अजीब सा हो रहा है। हाथी की खाल पर बाल होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे हाथी होता है, चिकना सा दिखता है, मतलब कि और उसके जो शरीर पे ना बाल होते हैं। और सबसे जो मेन है वो ये है, जो मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता दूं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, मतलब कान बाहर की तरफ निकले दिखाई देते हैं, कि इंसान से बात करते हैं हम, इंसान के कान देखिए बाहर दिखाई देते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वह बच्चे देते हैं, मतलब बेबीज। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, जैसे जिनके छिद्र होते हैं, चिड़िया हो गई, कबूतर हो गए, उनके शरीर पर बाल नहीं होते। बाल नहीं होते, आप कहेंगे बाल होते हैं, लेकिन वो ना पंख होते हैं, बाल नहीं होते हैं, और वे अंडे देते हैं। तो आपको ये पूरी लाइन याद कर लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आप मिलता है। अगला हाथी वाला, हाथी वाला जरूर आपको मिलेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। क्या आप जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पेड़ और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। देखिए हाथी केवल दिन 24 घंटे में 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भागता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे अपने जो उसके कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं, जिन्हें हिलाकर वो अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। तुमने पढ़ा है नंदू, हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। झुंड का सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल की उम्र में झुंड में रहते हैं और फिर झुंड छोड़कर चल देते हैं, अकेले रहते हैं। नंदू जब 14-15 साल का हो गया वह भी अपना झुंड छोड़ गया। देखिए जो हाथियों के बारे में बात हो रही है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ये जो हाथी 100 किलोग्राम से ज्यादा झाड़ियाँ खा जाता है, पेड़ झाड़ियाँ, कम आराम करता है, मुश्किल तो से 2 से 4 घंटे सोता है। और हाथी पानी कीचड़ में इसलिए खेलता है क्योंकि उसे उससे ठंडक मिलती है। कान उसके बड़े होते हैं, पंखे की तरह वो उसे हवा करने का काम करता है। और रही झुंड की बात, हाथियों के झुंड में हथनियां होती हैं और सिर्फ बच्चे होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हाथियों के झुंड के नेता कौन होती है, तो बुजुर्ग हथनी याद रखिएगा। झुंड में 10 से 12 हथनियां होती है और उनके साथ उनके बच्चे होते हैं। हाथी केवल 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़कर चले जाते हैं। चलिए अगली हम देखते हैं अमृता की कहानी। 300 साल पुरानी ये कहानी है। पाठ में अमृता राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ली गांव की रहने वाली है। उनके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। देखिए राजस्थान का राष्ट्रीय पेड़ है खेजड़ी, आप लोगों ने देखा होगा। ये किसके पीछे कहानी है, इस कहानी में राजा अपने महल में लकड़ी कटवाने के लिए उनके गांव भेजता है लकड़हारों को, परंतु गांव वालों ने पेड़ काटने से मना कर देते हैं। राजा आदेश दे देता है कि भाई उनको मार के वो 300 पेड़ काट लेते हैं। वो लोग पेड़ों के पर लिपट जाते हैं, पेड़ के साथ साथ उनकी भी जान चली जाती है। आज के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं, इन्हें बिश्नोई कहा जाता है। कुछ आपको उसमें जरूर क्वेश्चन में मिलता रहे। खेजड़ी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। यह पेड़ राजस्थानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियां की सब्जी भी बनाई जाती है। इसके पत्तियों वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। ये खेजड़ी राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। याद रखिए पानी की से जरूरत होती नहीं है। पेड़ की छाल की दवा बनाई जाती है, लकड़ी में कीड़ा लगता नहीं है। तो इसकी फलियों की सब्जी बनती है, पत्तियां जानवर खाते हैं। तो इससे अलग अलग रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अनीता की मधुमक्खियां पाठ में अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। देखिए ये एक अनीता की मधुमक्खियां पाठ से है। इसमें एक लड़की की जो बारे में बताया गया है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए क्योंकि पूरी किताब के 10 पाठों का निष्कर्ष है।
तो आप एक भी लाइन मिस नहीं कर सकते। आरटीआई अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। बिल्कुल ये पेपर में जरूर आता है। और लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। अक्टूबर व दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है। मधुमक्खियां पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर। बिल्कुल पेपर में जरूर पूछा जाता है ये भी। तो लीची के फूल, उसके फूल मधुमक्खियों को ज्यादा लुभाते हैं, लीची के फूल। और मधुपालन का समय अक्टूबर से दिसंबर, अंडे देने का भी समय होता है उनका। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। देखिए रानी मक्खी अंडे देती है। बहुत सारी काम करने वाली मक्खी होती है जिन्हें श्रमिक मक्खी भी कह सकते हैं हम। वो क्या करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती है, और दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, और वह रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम, देखिए थोड़ा मैं बोल के मैंने यहाँ पे लिखा है तो टाइपिंग में गलती हो जाती है। छत्ता बनाने में इनका काम होता है, बच्चे पालने का भी। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती है जो कुछ भी काम नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें नर मक्खी होती है जो कुछ काम नहीं करती है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, और जो बाकी जो मक्खियां बच गई वो छत्ते की रक्षा करेगी, बच्चों को पालेगी, शहद ढूंढ के लाएगी। मधुमक्खियां एक तरह का डांस करती है जिससे मधुमक्खियों को पता चलता है भाई शहद सॉरी रस यहाँ पर है। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और तैया इसी तरह के समूह में आते हैं। देखिए चींटियों की, मधुमक्खियों की तरह चींटियों भी ऐसे मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा हुआ है। इसमें रानी चींटी होती है, अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल की रक्षा करती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर लेकर आती है बिल तक। दीमक और ततैया, देखिए ये ऑप्शन जरूर आ सकता है भाई, और कौन से जानवर हैं, मतलब कि सॉरी कीट जानवर है जो ऐसे समूह में रहते हैं मधुमक्खियों की तरह। या अमीना है, वो लिखना वो भूल गया। घूमने के लिए अपने नानी के घर कोझिकोड जा रही है। गोवा से केरल तक के रास्ते में बाण में सुरंगे 2000 पुल हैं। केरल के लोग इडली वड़ा खाते हैं। यहाँ छोटे केले होते हैं जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग सफेद क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। देखिए यहाँ पे एक बच्ची है जो अपने नानी के घर जा रही है, कोझिकोड जो केरल में है। बाण में सुरंगे 2000 पुल के करीब पड़ते हैं। केरल के लोग इडली वड़ा खाते हैं। वहाँ छोटे केले पाए जाते हैं जो स्वादिष्ट होते हैं। वहाँ के लोग सफेद और क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। ये बहुत ज्यादा, आप मान लीजिए, देखिए पूरा का पूरा आप जो भी 5 वीडियो होगी 15 नंबर आपके फिक्स करके जाएगी, ध्यान रखिएगा। आपने एक दो बार भी वीडियो को देखा तो बिल्कुल आपको सब याद हो जाएगा। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है, कौन की, गोवा और केरल में। बस यही दो ऊपर की याद रखनी जरूरी है, बाकी तो हमें याद हो जाती है। जैसे मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में। मलयालम थोड़ा अजीब सा नाम है जो केरल से मैच नहीं होता, इसे याद रखेंगे। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है, कौन की, गोवा और केरल दोनों में। मलयालम में वलियम्मा बड़ी बहन, मतलब मौसी को बोल कहते हैं। माँ की बड़ी बहन होता है यहाँ पे, माँ की बड़ी बहन मौसी। और अमुम्मा माँ की माँ, मतलब नानी को कहा जाता है। मलयालम में वलियम्मा कहते हैं मौसी को, और अमुम्मा नानी को कहते हैं। गांधीधाम का अहमदाबाद गुजरात और वलसाड़ गुजरात में है, और कोझिकोड कहाँ है, केरल में। फेरी एक नाव होती है जिसमें आदमी, बच्चे, औरतें अपना सामान लेकर पानी से एक
तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं केरल में। फेरी, फेरी एक छोटी नाव होती है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार लोग अटक जाते हैं, पता नहीं अजीब सा नाम आ गया फेरी, याद रखेंगे। देखिए इसमें आपको ना रटना कुछ नहीं है, आपने एक दो बार याद पढ़ लिया ना तो आपके जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको सब नजर आएगा उसके अंदर कि भाई ये है आंसर। और आंसर का एक तरीका मैं अभी बीच वीडियो में बता देता हूँ। जो आंसर सबसे पहले आपके माइंड में आएगा 99% वही आंसर राइट होता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग को पीछे से कोऑर्डिनेट करता है तो वो सही पर एक बार यस बोलता है। बाकी फिर हम अपना दिमाग को बार बार घुमाते हैं, नहीं ये होगा वो होगा, तो ऐसे करते करते हम गलत करते हैं। जहां तक है 99% जो आपके फर्स्ट ऑप्शन आपके माइंड में आएगा वही सही होता है। चलिए ये बड़ी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे आपका पूरा पेपर हो जाएगा, वो मैं जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे टिकट के ऊपर पीएनआर नंबर, गाड़ी नंबर, तारीख, किलोमीटर और ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, कितने यात्री है, उनका नाम, उनकी उम्र, उनको कौन सी सीट अलॉट हुई है, कितने रुपए का टिकट है, सब लिखा होता है। रेलवे का एक बार टिकट जरूर देखिएगा, रिजर्वेशन वाला, ये रिजर्वेशन टिकट की बात हो रही है, तो पेपर में कई बार आया हुआ है इसके बारे में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रेलवे से संबंधित एक चीज और आती है कि यहाँ पे रेलवे पे 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो 12 घंटे उससे कन्वर्ट करके 24 घंटे वाली हो जाए तो आपको वो जरूर करना है। जैसे मान लीजिए 8 बजे हैं, रात के 8 बजे हैं, तो 24 घंटे वाले में कितने बजेंगे, 20 बज जाएंगे, 20। तो ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, दोपहर के 1 बजे हैं तो 24 घंटे वाली घड़ी में 13 बजेंगे। रेलवे में टाइम 24 घंटे वाली घड़ी में देखा जाता है। संयुक्त परिवार वो होते हैं जो पहले लोग सभी लोग इकट्ठा रहते थे, दादा दादी, चाचा ताऊ, ताऊ ताई, उनके बच्चे, और एकल परिवार जिनके माता पिता और सिर्फ उनके बच्चे होते हैं। तो आप लोगों को नॉर्मली पता ही है, फिर भी बुक में है तो आपको बताना जरूरी है। देखिए बुक में 18 साल लिखा हुआ है लड़कियों की शादी की उम्र, लेकिन अभी संशोधन हुआ है तो 21 कर दिया गया है, तो आप ऑप्शन को जरूर देख के करिएगा। लेकिन मैं जो अभी गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, भारत सरकार के नए कानून के मुताबिक अब लड़कियों की शादी की उम्र, कानूनी उम्र 21 साल कर दी है। पहले 18 वर्ष थे, लेकिन नए कानून बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक के तहत अब लड़का लड़की दोनों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 21 साल फिक्स कर दी है। 21 साल से कम उम्र में शादी करना बाल विवाह माना जाएगा और बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, इसलिए ये 21 साल की गई है। अगला, कबड्डी के खेल को हुतुतु कहा जाता है। अलग अलग जगह कबड्डी का अलग अलग नाम है, तो वो आप जहां तक है कबड्डी के बारे में ही आता है कि भाई हुतुतु पार्ट से लिया गया है, तो हुतुतु एक मेन चीज आती है। कबड्डी की टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, ये ध्यान रखें, टोटल 12 होते हैं, 7 ग्राउंड पर खेलते हैं और 5 लोग सब्स्टिट्यूट के तौर पर बाहर रहते हैं, मतलब उन्हें चेंज करते रहते हैं बार बार। तो 7 और 5 12, ध्यान रखेंगे 12 टोटल खिलाड़ी होते हैं। कंडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। 12 साल की उम्र थी तभी से वजन उठाने का उन्होंने अभ्यास किया है। एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कंडम मल्लेश्वरी ने बाहर देश से, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय 29 मेडल जीते। उनके पिता पुलिस में हवलदार थे। कंडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर, आंध्र प्रदेश की रहने वाली, 12 साल में वजन उठाने का अभ्यास किया, 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है, 29 मेडल वो जीत चुकी है। तो ये तो था 10 चैप्टर का, आगे मैं और चैप्टरों की बनाऊंगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन से मैच भी करता है या नहीं, ऐसे ही हम बनाए जा रहे हैं। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन से देखते हैं एक बार। हाथियों के झुंड से लिया गया, जो हाथियों को वाला मैं बता रहा था, हाथियों वाला बार बार जिक्र आता है भाई, हाथियों के झुंड से लिया गया है। सीटेट 16 दिसंबर को या 21-23 सब में आया। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जितना मैंने अब तक वीडियोस बनाई है सब बिल्कुल सीटेट को कोऑर्डिनेट करते हुए बनाई है, बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि सीटेट से बाहर कुछ नहीं आया, पढ़ा है मैंने अभी तक।
हाथियों के झुंड। हाथियों के झुंड के बारे में से कौन सा कथन सही है? हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। बात सही है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी सही है। एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। ये भी सही है। अगला, सभी उपयुक्त कथन सही है। ये तीनों क्वेश्चन सही है। और ये देखिए, ये मैंने एक आपके लिए अलग से रखा है। हाथी बहुत कम सोते हैं, केवल 2 से 4 घंटे। मिट्टी से खेलना पसंद करते हैं ताकि उनकी त्वचा ठंडी रहे। देखिए, मैंने ऊपर बताया था हाथियों वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सी टेट में बार बार ये आपको 21-23 में आया है, और हर बार ईमेल नहीं आता है क्योंकि लिमिटेड है, वो है, सिलेबस है। तो आप 15 नंबर आपके वहां बिल्कुल फिक्स होंगे। चलिए, एचडी वाला आ गया। खिचड़ी का पेड़, सीटेट 22, 19 और बहुत बार आप ही पे आया हुआ है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। एकदम सही। इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी सही। इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने और लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। ये भी सही। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। 1 2 3 4 सारे सही हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने इसमें ऐड कर दी है। यह पेड़ राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में पाया जाता है। यहाँ बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। बिश्नोई समाज। क्वेश्चन नंबर 3 आ है, अनीता और मधुमक्खियां वाला पार्ट से। 22, 16, 26 हर बार आए हैं क्वेश्चन। एक बार की बात नहीं है, हर बार आपको देखने को मिलेगा। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बोचावा गांव, इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन शुरू करने का कौन सा समय सबसे अच्छा माना गया है? हमने पढ़ा था अभी। मार्च से जनवरी से मार्च नहीं। जनवरी से मार्च वाला गलत हो गया। अप्रैल से जून नहीं। जुलाई से सितंबर नहीं। अक्टूबर से दिसंबर नहीं है। आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दी है। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देती है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं जो फरवरी को में खिलते हैं। ये एडिशनल क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अलग अलग राज्यों के पुल से लिया गया है। 22 में आया था। असम में भारी वर्षा के कारण बच्चे स्कूल स्कूल जाने के लिए किस प्रकार के पुल का प्रयोग करते हैं? ट्रॉली वाला नहीं। वो ट्रॉली वाला प्रयोग किया जाता है पहाड़ों में। सीमेंट से बने पुल नहीं। बांस और रस्सी से बने पुल, यस, ये वाला सही है। वल्लम बारिश होती है लेकिन वो केरल का है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बांस और रस्सी से बने हुए पुल, और ये ठीक हो जाएगा हमारा। बांस और रस्सी, एक मैचिंग कर रखी है मैंने। असम बांस का पुल, लद्दाख ट्रॉली, केरल वल्लम लकड़ी की नाव, राजस्थानी ऊंट गाड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर्णम मल्लेश्वरी से आ गए। कर्णम मल्लेश्वरी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? गलत को निशान लगाना है। ये ध्यान रखिएगा, असत्य लिखा है तो मतलब सही है, उसको सही नहीं करना। जो गलत है उसको आपको ऑप्शन लगाना है। चलिए, आंध्र प्रदेश की रहने वाली वेट लिफ्टर है। बात सही है। ये 12 वर्ष की आयु में उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। सही है। 29 मेडल वो जीत चुके हैं इंटरनेशनल में। ठीक है। 300 किलोग्राम तक आसन उठा लेती। ये गलत है। 130 किलोग्राम की बात हुई थी, 300 किलोग्राम की नहीं हुई थी। चलिए, ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। 300 किलोग्राम तक उठा सकती है, गलत है। 130 उठाने की बात हुई थी।
देखिए अगला पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा। इस देखिए क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं बिल्कुल आते से ईवीएस वाले, आप लोग यही पढ़िएगा। 15 नंबर आपका पेडागोजी में आपकी करा दूंगा। जैसे आपके पास समय कम है, मेरे पास भी उसी तरह कम है, मेरे को वीडियोस बनानी है, फिर अपलोड करनी है, एडिट भी हो जाता है, और काफ़ी, पर आप बे बेफिक्र रहिए इस मामले में। आपको बिल्कुल सीटेट के नज़रिए से पढ़ा जाएगा। अगर आप पूरा वो पढ़ते हैं तो आपका पास होना बिल्कुल तय है। अभी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सामने आएगी। बस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और अपने यार दोस्तों से वो बताइए और करवाइए। देखिए लाइव क्लासेस लेने के बाद तो काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सोल्व होती चली जाएगी। इसलिए मेरा वो है कि मैं सब जल्दी से लाइव आने का वो करूं। और ये मेरा चैनल का लोगो है। आप लोगों की सहायता से ये ऊपर जाएगा। बस मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।